एक फार्मर, एक लेटर और गॉड लेवल ट्विस्ट। स्टे टिल द एंड। इस चैप्टर के बेस्ट नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे। काइंडली डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। इंट्रोडक्शन। एक छोटी सी कच्चा घर है पहाड़ी के ऊपर और उसके आगे गोल्डन कॉर्नफील्ड्स। वही रहता है हमारा एक सिंपल सा फार्मर लेंचो विथ हिज फैमिली। लाइफ सिंपल है पर एक प्रॉब्लम है, सब कुछ डिपेंड करता है क्रॉप्स पे। मतलब क्रॉप्स खत्म मतलब जिंदगी खत्म। लेंचो, a simple hardworking farmer, lives with his family on the hill. His house is small one in the valley with view of the river and ripe cornfields. His life peaceful but fully dependent on crops. पहले हम लोग थोड़ा सा इसका समरी देख लेंगे चैप्टर का, फिर हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन देखेंगे। कुछ ऐसा दिक्कत है उसके घर। नीड फॉर द रेन। अब सीन ऐसा है कि सारी फैमिली स्काई की तरफ देख रही है जैसे बफरिंग चल रही हो। रेन मतलब सर्वाइवल, रेन मतलब पैसा। बिना बारिश भूखा मरना पक्का। Lencho eagerly waits for the rain to nourish his crops. His family shares the same hope. For them, rain is equal to survival and prosperity. The rain arrives. Finally, बारिश आ गई। लेंचो इतना हो जाता है कि वो बोलता है बड़े क्रॉस मतलब 10 सेंट्स के कॉइन्स, छोटे क्रॉस मतलब 5 सेंट्स के कॉइन्स। मतलब भाई लिटरली सोच रहा था गॉड ने जीपे किया है फ्रॉम द स्काई। Rain finally comes during the mealtime. Lencho joyfully compares the drops to coins. Large drops means 10 cent pieces, small ones 5 cent pieces. For him, rain meant wealth. From rain to disaster. पर यहाँ आता है ट्विस्ट। बारिश ट्रांसफॉर्म हो जाती है हेल स्टॉर्म में। छोटे छोटे आइस के टुकड़े गिरने लग जाते हैं। 1 घंटे तक क्रॉप्स बार पे गिरते रहते। जो खुशी थी वही अब बर्बादी बन गई। सारे प्लांट्स डाउन हो गए हैं, टोटल वाइप आउट हो गया है। Suddenly strong winds blow, hailstones fall more than destroying crops. The joyous scene changes in despair and left the thing standing. Aftermath. Lencho नेक्स्ट मॉर्निंग सीन पूरा खेत बर्बाद, कहीं खाना नहीं, कहीं उम्मीद नहीं। लेंचो बोलता है ये तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा हमारे सारे खेत। लोकस्ट भी इतना बर्बादी नहीं करते जितना ये कर चुका है। फिर भी बंदा कहता है कोई भूखा नहीं मरता, गॉड मदद करते हैं। फेट लेवल मतलब 1000 out of 1000। Lencho heart fills with sorrow. The hailstones ruined the crops, giving food. He compares it to the plague of locusts. The family faces the reality of hunger. Lencho's unshaken faith. अब लेंचो करता है कि सबसे बढ़िया मूव। डायरेक्टली लेटर लिख देता है गॉड को। कैंडल लाइट के नीचे बैठ कर लिखता है, हे गॉड, क्रॉस बर्बाद हो गए, 100 पीसोस भेज दो वरना फैमिली भूखी मर जाएगी। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मतलब डायरेक्ट डीएम टू गॉड। Despite the despair, Lencho consoles his family. No one dies of hunger. His firmly believes in God. His firm belief in God will help them. His faith is innocent, yes, yet unshakable. जैसे कि मैंने बताया, ऐसा लेटर लिखता है गॉड को डायरेक्टली। पोस्ट ऑफिस लेटर दे दिया पोस्ट ऑफिस में। पोस्टमैन पढ़ के हंसता है, ब्रो गॉड को लेटर। सारे क्लर्क्स मजाक उड़ाते हैं लेकिन पोस्टमास्टर उसके दिल को लगता है, सोचता है ऐसा फेट को तोड़ना नहीं चाहिए, लेट्स हेल्प। Lencho posts his letter addressed to God. Postman laughs but shows this to the postmaster. Postmaster, touched by Lencho's faith, decides to help. Postmaster's kindness. Postmaster collects money with employees' help. He contributes a part of his salary. They manage 70 pesos, put in an envelope and signed it as God. This shows human compassion. फिर शुरू होता है असली ह्यूमैनिटी का सीन। पोस्टमास्टर साहब सोचते हैं कि काश उनके पास भी इतना फेथ होता भगवान पे, ऐसे फेथ को तोड़ना नहीं चाहिए। पोस्टमास्टर और सारे स्टाफ अपने पॉकेट से पैसे निकालते हैं, थोड़ा सैलरी से थोड़ा डोनेशन करते हैं और सब कलेक्ट करके बन जाते हैं 70 पेसोस। एनवेलोप पे लिख दिया जाता है कि फ्रॉम गॉड। बस चैरिटी वाइब्स। संडे को आता है लेंचो पूरे कॉन्फिडेंस से अपना लेटर उठाता है, एनवेलोप खोलता है और देखता सिर्फ 70 पेसोस। मतलब बंदा शॉक्ड। पर यहाँ ट्विस्ट है। नेक्स्ट संडे लेंचो कम्स अर्ली टू कलेक्ट हिज रिप्लाई। He confidently accepts the letter from God. His fights only 70 pesos instead of 100. लेंचो का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। संडे आता है, लेंचो पूरे कॉन्फिडेंस से अपना लेटर खोलता है।
रंजू को लगता है को पूरा फेथ था गॉड पे, सॉलिड एकदम, पर ह्यूमंस पर कितना था, 0। उसको पूरा यकीन था कि बाकी पोस्ट ऑफिस के पैसे, बाकी जो 30 पेसोज है वो पोस्ट ऑफिस वाले खा गए हैं। इसलिए वो बोलता है कि अ, इसलिए फिर एक दूसरे वो बोलता है मतलब गॉड तो गलती नहीं कर सकते, पैसा पोस्ट ऑफिस वाले क्रूक्स ने चुरा लिया। ब्रो मतलब सीरियसली। सेकेंड लेटर, और फिर आता है आइकॉनिक सैवेज मूव। लेंचो लिखता है दूसरा लेटर, डियर गॉड प्लीज भेज दो बाकी पैसा, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, ये लोग तो चोर हैं। सैवेज एंडिंग अनलॉक्ड। Lencho writes another letter to God. He requests the rest of the money to be sent, but not through the post office. He calls postal employees a bunch of crooks. This creates irony in the story. Themes. तो दोस्तों इस कहानी का मॉडल क्या है? फेट कैन मूव माउंटेन्स, कंपैशन इज प्राइसलेस, और आयरनी जिंदगी का असली मसाला। मॉरल, faith and kindness are powerful, but mistrust can create a misunderstanding. बस इसीलिए लेटर टू गॉड सिर्फ एक कहानी ही है, एक लेसन है। जब लाइफ हेलस्टॉर्म बन जाए, फेट मत छोड़ो, लेकिन हाँ, ब्लेम करने से पहले थोड़ा सोच लो, कहीं तुम्हें मदद करने वाला ही तुम्हारी नज़र में क्रूक्स ना बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। अब इसके बाद आपको चाहिए तो इसके बाद हम लोग दूसरा सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग इसी चैप्टर का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।